अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूं। ये केस है हीट स्ट्रोक का। और हीट स्ट्रोक आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हद से ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो फ्रीजियन ब्रीड है, इम्पोर्टेड ब्रीड, और बहुत ज़्यादा दूध देने वाले जो जानवर हैं, गाय और भैंसें हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। इसके अलावा बछड़े वगैरह भी इसमें मुतासर होते हैं, कट्टे भी मुतासर होते हैं, लेकिन इनमें जो ज़्यादा तादाद है वो ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों की है। ये गाय है आपके सामने, इसको जो है वो हीट स्ट्रोक की शिकायत है और बहुत ज़्यादा हाँफती है, मुंह से रालें बहती हैं। इसी तरह अलामात में आपको मैं बताता हूँ कि ये सख्त गर्मी से बाहर की तरफ जाने वाले मौसम में ज़्यादा पाया जाता है। अगर मुंह से रालें बह रही हैं, मुंह से झाग वगैरह आ रही है, गोबर सख्त है, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, जानवर सांस मार रहा है और हाँफ रहा है और कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, तो सस्पेक्टेड जो है वो हीट स्ट्रोक का केस हो सकता है। इसी तरह जब जानवर का बुखार 107 से ऊपर होता है तो जानवर गिर जाता है। हीट स्ट्रोक की बर वक्त तशखीस और बर वक्त इलाज, ये इससे जानवर की जान बचाई जा सकती है। अदरवाइज़ ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और फ़ौरन मौत भी वाक़ हो जाती है। सडन डेथ भी इस बीमारी से मुमकिन है। इसके अलावा यह है कि जब भी ऐसा मसला हो तो फौरी तौर पर अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर से फौरी तौर पर रब्ता करें और उसको प्रॉपर इसकी तशख़ीस करवाएं और फौरी तौर पर इलाज करवाएं। ये काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन हमारे अक्सर फार्मर हजरात देसी टोने टोटके करते रहते हैं। जब जानवर बिल्कुल एंड हो जाता है फिर डॉक्टर को वो बुलाते हैं और तब तक टाइम निकल चुका होता है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। तो इसके अलावा इस बीमारी से बचाव के लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अडॉप्ट करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। जानवरों को खाने के लिए वंडा कम दें, सब्ज़ चारा ज़्यादा करें और वेंटिलेशन यानी हवादार कमरे में रखें। जानवरों की तादाद कमरे के लिहाज से कम करें, यानी एक कमरे में बहुत ज़्यादा जानवर ना रखें, हवादार जगह पर रखें। इसके अलावा पानी हर वक्त मुयस्सर करें, लगातार नहलाएं, दिन में 3 से 4 मरतबा नहलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। शावर लगा दें तो और भी बेहतर है। इसके अलावा जब जानवर में गर्मी के अलामात हैं तो सर, रीढ़ की हड्डी पे जो है ना, वो सर से लेके दुम तक बर्फ़ दिन में 3 से 4 मरतबा बर्फ़ मलें। इसके अलावा इलाज के तौर पर आप अगर आते हैं तो इसमें यूनिलाइट पाउडर 100 ग्राम की डब्बी है, ये 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम लगातार इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा 200 ग्राम गुड़, 50 ग्राम मीठा सोडा और 50 ग्राम आयोडीन मिला नमक रोज़ाना इसका शरबत बना के दें। इसके अलावा अगर करीब कोई तालाब है तो 3 से 4 घंटे तक जानवर को रोज़ाना तालाब में डालें, तो इंशाल्लाह ये बीमारी नहीं होगी या ये कम से कम नुकसान देगी। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं और बाकी इसके इलाज भी मुमकिन है, और अगर आप इसका इलाज करवाएं तो उसकी भी बेहतरीन ट्रीटमेंट हो सकती है। नए आने वाले दोस्तों के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें। इसके अलावा इन्हीं अल्फाज के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।